सबका विकास सबसे पहले है। हम सब चाहते हैं कि मुसलमान को उनका बराबर का चलिए आगे बढ़ते हैं। मुसलमान हम पे विश्वास करते हैं। अब्दुल रहमान आबिद साहब, इनका क्या कंसर्न है? आगे लोगों की भी बात सुनना चाहिए ना, आगे बाकी लोगों की भी बात सुनना चाहिए। हाँ देखिए, बुनियादी चीज़ ये है कि जब आप कोई कानून बनाते हैं किसी समाज से, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि वक्फ है क्या। वक्फ ज़मीनें या जायदादें जिन्हें हम कहते हैं वो मुसलमानों के ज़रिए वक्फ करी गई ज़मीनें अल्लाह वास्ते, जिसे कहिए कि गरीबों के, यतीमों के, मिस्किनों के, परेशान हालों के इस्तेमाल के लिए या उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए वो ज़मीनें वक्फ की हैं। मुसलमानों ने वक्फ करी हैं, मुसलमानों के लिए वक्फ करी हैं। अब उसके रख रखाव के लिए अगर गवर्नमेंट ने यह समझा कि भाई एक वक्फ बोर्ड बना दिया जाए और उसके लिए कुछ कवानीन और ज़ाब्ते बना दिए जाएँ, बहुत अच्छी बात है साहब, लेकिन उन कवानीन और ज़ाब्तों में वक्फ बोर्ड वालों को बजाय इसके कि उन्हें अधिकार दिया जाए, उनके अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है। अब आप ये देखिए इसकी मज़हका खेजी इस कानून की जो तरमीम ये कर रहे हैं कि डीएम होगा ज़िले का, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ही तो कब्रिस्तान पे कब्जा कर रहे हैं, वक्फ की ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं, कहीं डिफेंस कर रहा है, कहीं होम मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट कर रहा है, या कहीं जो है दूसरी। मुझे कहने दीजिए, मेरी बात कहने दीजिए, फिर आप सवाल कीजिएगा तो मैं जवाब दूंगा। तो एक तरफ तो गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट वक्फ की ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, दूसरी तरफ उस कब्जे को जमीनों को पे कब्जा कर रहा है। मैं बताओ, आपका जवाब दूंगा, पहले मुझे अपनी बात तो कहने दीजिए ना। एक तरफ तो वक्फ की ज़मीनों पर गवर्नमेंट के डिफरेंस डिपार्टमेंट जो कब्जा कर रहे हैं, और फिर दूसरी तरफ एक ये नया कानून जो तरमीम करके ला रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं कि डीएम जो होगा जिले का वो ये बात को तय करेगा कि ये जमीन वक्फ की है या नहीं है, और ये जो कब्जा करने वाले ये जायज है या वक्फ बोर्ड जायज है। तो सवाल ये है कि चोर भी वही और मुंसिफ भी वही, तो ये कैसे ये जो पॉइंट आपने बोला, नहीं ये पॉइंट बोला आपने, सही बोला। इसी का जवाब मैं लूंगी संगीत रागी से। संगीत रागी, जो कंसर्न है कम्युनिटी का उसको तो एड्रेस करना पड़ेगा ना, बिना एड्रेस किए हुए आपको